मैं अगस्त्य पांडे आज फिर आप लोगों को लेकर के चलता हूँ निफ्टी के कुछ प्रोडिक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्या रहा है पिछला कल का रिकॉर्ड और आगे क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे सेंसेक्स जो हमारा 37 पॉइंट माइनस में है, निफ्टी 51, निफ्टी बैंक 28 और निफ्टी मिड कैप 96। तो हम ये देखेंगे कि हमारा निफ्टी जो है एक अच्छी रिकवरी होने के बाद रेड में क्लोज हुआ है। अब जो है हम आज के लिए देखेंगे आज मॉर्निंग में क्या हाल है। तो मॉर्निंग में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो सिंगापुर निफ्टी है वो 37 पॉइंट जो है पॉजिटिव है, निक्केई माइनस में है, कोप्सी माइनस में है, संघाई माइनस में है। और भी अगर उठा करके देखेंगे तो नैस्डैक को देखेंगे तो कल नैस्डैक जो है हमारा 180 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और डेक्स भी जो है 193 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो कल का जो क्लोजिंग है वो ग्लोबल मार्केट से अच्छा है, लेकिन आज का जो हमारा है आज मॉर्निंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि सिंगापुर निफ्टी 47 पॉइंट अभी दिखा रहा है पॉजिटिव, फिर भी कल के क्लोजिंग के आसपास ही है। तो बहुत ज़्यादा हमको जो है इसमें पॉजिटिव के साइन नहीं दिख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर के चलूँगा डाउ जोन्स डाउ फ्यूचर्स का क्या चलता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी को देख करके मॉर्निंग में बताते हैं क्या होने वाला है। शायद आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बोलता हूँ। तो हम लोग जो है नैस्डैक फ्यूचर्स को मॉर्निंग में देखेंगे। उसके लिए डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, investing.com पे भी जा सकते हैं, गूगल में भी डायरेक्ट डालने पर आपको मिल जाएगा। तो नैस्डैक फ्यूचर जो है 160 पॉइंट माइनस में चल रहा है। इसका मतलब है कि कल इसने जो भी गेंस किया था, कल के गेंस को अभी जो है ये लूज कर रहा है। सेम ऐसे ही डाउ जोन्स पे देखेंगे, डाउ जोन्स पे क्या चल रहा है। डाउ जोन्स में भी हम देखेंगे कल का जो हमारा वो था गेन था लगभग 600 से 700 पॉइंट का डाउ जोन्स कल पॉजिटिव दिखा रहा था, वो आज 113 पॉइंट लगभग निगेटिव दिखा रहा है। इसमें भी हम देखेंगे आज मॉर्निंग में थोड़ी सी स्थिति सही नहीं है। डाउ जोन्स का एवरेज देखेंगे, कल की क्लोजिंग देखेंगे तो 618 पे क्लोज हुआ है। तो अगर हम देख रहे हैं तो कल जो है सारे मार्केट ग्लोबल मार्केट अच्छे क्लोजिंग दिए हैं, लेकिन आज ये स्थिति ठीक नहीं है और हमारा जो निफ्टी है उसने कल ही रेड में दे दिया शाइन। SGX निफ्टी को एक बार और यहाँ से देखेंगे तो लगभग 30 पॉइंट निगेटिव ही दिखा रहा है अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो। ठीक है, अभी निफ्टी के चार्ट पे चल के देखेंगे कि क्या हुआ कल। कि ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। कल जब निफ्टी ओपन हुआ था तो सभी लोग बोल रहे थे बहुत तगड़ा बुलिश है, पॉजिटिव में ओपन हुआ है, बहुत ऊपर जाएगा। आप देखेंगे निफ्टी खुला भी 290 के आसपास और 414 का इसने हाई लगाया। 414 का जब हाई लगाया तो कई सारे लोग कॉल को लेना शुरू कर दिए और वहीं पर से मार्केट जो है पूरा गिर गया और उनको एक अच्छा खासा लॉस हो गया। कुछ लोग स्क्वायर अप किए होंगे, कुछ लोग होल्ड किए होंगे। तो जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कभी भी ऑप्शन को होल्ड नहीं करना, सेम डे ही आप निकाल लो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं नेक्स्ट डे जो है लॉसेस होने के। अगर आपके अपोजिट मार्केट चला गया तो बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आज के लिए देखेंगे निफ्टी में क्या हो सकता है। तो इस निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और आप देखेंगे वन डे के चार्ट में कल एक बहुत अच्छा यहाँ से एक रैली निकला था। मैं हर बार बोलता हूँ कभी भी मार्केट खुलते नहीं लेना, आपको 2 कैंडल देखना। सबसे पहले तो हमारी पहली कैंडल रेड थी, तो रेड कैंडल में हम इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाए। सेकेंड कैंडल हमारी ग्रीन हुई, तब भी हमने नहीं बनाया क्योंकि ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाई। थर्ड कैंडल देखेंगे रेड हो गई, फोर्थ रेड हो गई। अब इसी में कई लोग जो है पुट की पोजीशन बनाना शुरू कर दिए, लेकिन वहाँ पे हमको थोड़ा सा रुकना है, 2-3 कैंडल बनने देना है। जब तक कोई फ्रेश कैंडल नहीं आती है तब तक हमको कॉल या पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। लास्ट कैंडल हमारी जब ग्रीन हुई दोजी कैंडल, तो दोजी कैंडल हम देखेंगे ये हमारी दोजी कैंडल है। आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है ये दोजी कैंडल है। दोजी कैंडल जो होता है एक रिवर्सल का साइन होता है। तो हमको एक अच्छा सा इसमें लगा कि अब जो है मिलना चाहिए प्रॉफिट, यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाएगा। और मैंने कल के वीडियो में आप उठा करके देखेंगे तो डायरेक्ट बोला था कि अगर हमारा निफ्टी 16,300 के ऊपर जाता है तो कॉल की पोजीशन को लेना है, और नीचे अगर 200 के जाता है तो पुट की पोजीशन को लेना है। तो 200 के नीचे तो गया ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं। 400 के आसपास जैसे ही गया तो ये भी बोला था कि आपको 400 जाने पे एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है।
कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, कई लोगों ने नहीं भी किया। तो जो नहीं किए वो फंस गए। चूँकि मैंने ये भी बोला था 16,400 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आएगी, उस चीज़ का डर था। चूँकि हम लोग यहाँ पर से 3-4 बार नीचे आ चुके हैं, तो अपने को 200-300 के पास निकलने के बाद 100 पॉइंट का एक अच्छा सा मूव है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। आगे अगर और चलेगा तो नेक्स्ट डे ले लेंगे या दोबारा ले सकते हैं। फिर 16,400 पे मैंने एक पुट की पोजीशन भी बनाई थी, ग्रुप में डाला भी था, 20,000 कुछ उसका प्रॉफिट भी बुक किया और फर्स्ट कैंडल में ही निकल गया। तो हमको एक चीज़ और देखना है, बहुत लंबा वेट नहीं करना है। अपना जो भी अमाउंट है उसका 10 to 20% अगर मिल गया तो स्क्वायर अप कर देनी है पोजीशन। फिर हम देखेंगे एक तगड़ी सेलिंग आई और हमारा जो मार्केट है फिर से इसने लो क्या लगाया, 185 का लो लगाया, 185 का लो लगा करके और 200 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अब देखेंगे 190 के ऊपर एक सपोर्ट है, 190 के ऊपर ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो निफ्टी दबा के गिरेगा, अगर इसको नहीं तोड़ता है तो थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। अब हम देखेंगे कि डे के तो बॉटम पर है ये। अब हमको आज के लिए देखना है तो हम 5 डे के चार्ट पर जाएंगे सीधा सा। 5 डे के चार्ट पे देखेंगे कि स्टार्टिंग की 3 कैंडल हमारे ग्रीन थी, अर्ली कैंडल, और उसके बाद 4 कैंडल रेड दिया। तो एक तरीके से ये जो है रेड का जोन एक अच्छा शाइन नहीं माना जाता। कई लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, इसलिए ये मार्केट गिर रहा है। अब देखिए मैं आज के लिए आपको लेवल देता हूँ। अगर हमारा निफ्टी 16,190 के नीचे ओपन हो या फिर गिर जाए तो हम यहाँ से पुट में बैठ सकते हैं। और MACD भी हम देखेंगे कि यहाँ से MACD को देखेंगे, MACD भी यहाँ से कटिंग कर रहा है। ये देखिए, अगर यहाँ से ये रेड ऊपर चला जाता है तो हम बड़े आराम से आवरली चार्ट के बेसिस पे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। कितने देर तक बैठ सकते हैं तो देखिए 16,900 16,190 को अगर तोड़ेगा तो पहला हमारा टारगेट रहेगा आपके पास ये 16,080 का। कितना रहेगा? 16,080 का। 16,080 आने के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो एक और देखना है हमको, जब तक हमारी रेड कैंडल बनती रहेगी, जैसे एक रेड कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, तब तक हमको वेट करना है। फर्स्ट सेकंड कैंडल में भी अगर कोई सेफ़ खेलना चाहता है तो तुरंत निकल जाए, लेकिन जो लंबा प्रॉफिट चाहता है उसको कैंडल का वेट करना है, ऐसे ऐसे बनते रुकना है। अब ये कैंडल जो है आपकी एक ये बनी, उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन फाइनल क्लोजिंग देखना है। नेक्स्ट कैंडल में फाइनल क्लोजिंग ऐसे देखना, फिर नेक्स्ट कैंडल में ऐसे देखना। ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू ऐसे नीचे आता रहेगा, ऐसा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा ऐसा। कभी भी क्या होगा, ऐसा एक कैंडल बनेगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ये नीचे आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे आएगा। तो ऐसा देखते हुए हम जो है 16,900 तक वेट कर सकते हैं। चूँकि 16,800 तक हर बार गया है, लेकिन उतना लंबा हमको नहीं सोचना है। 16,190 के नीचे आता है तो 16,900, 200 का बहुत अच्छा टारगेट होता है, इसमें हम प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अभी कई लोग ये बोलते प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनका रीज़न क्या है कि मार्केट मूव कर रहा है, उनका प्राइस मूव नहीं कर रहा है। वो क्या करेंगे, पुट वाले केस में क्या है, 16,190 के ऊपर अगर निफ्टी खुला है तो वो क्या करेंगे, आपको 15,900 का पुट ले लेंगे। तब 15,900 का अगर आप पुट लिए हैं तो इसमें कहाँ से प्राइस बढ़ेगा? जब 15,900 को क्रॉस करेगा तो तेज़ी से प्राइस बढ़ेगा, और नहीं तो अगर 100 पॉइंट गिरेगा आपका 20 पॉइंट बढ़ेगा। तो कभी भी जो है पुट लेना है, ऊपर का लेना है, कॉल लेना है तो नीचे का लेना है। क्योंकि कॉल पुट का ऑप्शन में जो है जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो ये मैंने दे दिया पुट के लिए। अभी कॉल की बारी है।
तो देखिए आज कॉल के लिए मेरा बहुत कम सजेशन है कॉल में बैठने का। फिर भी अगर मार्केट ग्रीन हो जाता है बाय मिस्टेक, अभी सिंगापुर निफ्टी 40-50 पॉइंट चल रहा है, उसको देखते हुए 25-30 पॉइंट ग्रीन में ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे? 16,220 पे तो हमारा हाई है मार्केट। हम देखेंगे 16,000 के आसपास क्या करना है। ये रहा हमारा वीकली चार्ट, ऐसा है मंथली चार्ट में हम देखेंगे जो हमारी रेड कैंडल आई है ना 16,250 वाली, उसी पे बेस पे हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ही हमारा 16,250 को क्रॉस करता है या फिर मार्केट खुलते ही या तो 16,250 को क्रॉस कर दे और या तो मार्केट खुलते ही हमको जो है आवरली बेसिस के आसपास एक ग्रीन कैंडल दे। तो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है ना आवरली चार्ट की, ये रेड कैंडल के ऊपर जब ग्रीन कैंडल निकलेगी तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना के 16,190 का एसएल लगा के बैठ सकते हैं। जैसे ही अगर 16,190 आता है तो हमको ये नहीं सोचना है कि फिर से रिवर्सल आएगा, ये इमोशनल ट्रेडिंग हो जाता है, उसमें बहुत लॉस हो जाता है। वहाँ पर से निकल करके फिर से पुट में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 16,250 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे रहेंगे। पहला टारगेट हमारा लंबा नहीं है, 16,300 का, फिर 16,350 का, और मैक्सिमम कोशिश करना है 16,350 में प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन अब जैसे हमने रेड के शाइन में बता रहा था, वैसे ही आपको ग्रीन के शाइन में भी देखना है। ये कैंडल ग्रीन बनी, वेट करना है, ये ग्रीन बनी, वेट करना है, ये ग्रीन बनी, ये वेट करना, ये ग्रीन बनी, वेट करना, ये ग्रीन बनी, वेट करना। अब जैसे ही ये रेड कैंडल आपके ग्रीन के नीचे आती है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। फिर अफसोस नहीं करना है कि यहाँ पे सेल किए होते, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करना है तो आप तो यहाँ भी सेल कर सकते हैं। तो एक लॉजिक बता रहा हूँ, बल्कि अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप यहाँ पे घुसे और ये कैंडल यहाँ निकली, आपने यहाँ पे घुसा, ये कैंडल यहाँ निकली और आपको मोटा मोटी 20 से 30% हो रहा है, यहाँ निकल जाओ। और ऊपर जा रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको सोचना नहीं है। ज़्यादा ऊपर जाने पे पुट की पोजीशन बैठा के 25-30 पॉइंट का आप ले सकते हैं। तो निफ्टी के लिए हमारा ये व्यू है। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन सेल करना है, बाई करना है उसके लिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। व्यू तो बहुत आ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना है। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको खास फीचर्स जीरोधा का बताने वाला हूँ। बहुत लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं भी मालूम है। तो देखिए, अगर हम कोई पोजीशन लगा दिए, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक पोजीशन लगी हुई है हमारी, ये पोजीशन है, मैंने 16,250 के पुट को सेल करके रखा हुआ है निफ्टी के जून का। मेरे को ऐसा लगता है कि जून लास्ट तक निफ्टी कहीं ना कहीं 16,250 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी। तो अब जो है हमने कोई भी एक पोजीशन XYZ अगर इधर लिया है तो मेरे को एक एनालिसिस करना है कि मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो ये एनालाइज़र है, एनालाइज़र पर क्लिक करेंगे। एनालाइज़र आपको बता देता है कितने % आपके पॉसिबिलिटीज़ है प्रॉफिट होने के। समरी में जाएंगे, समरी में जाते ही ये बताएगा 66% आपको जो है प्रॉफिट होने का चांस है। लॉस होने का कितना चांस है? अनलिमिटेड। मैक्सिमम प्रॉफिट ये है। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो मेन ज़रूरी है। अगर 15,774 दिखा रहा है, इसका मतलब 15,774 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर आएगा तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। दूसरा, ये ऊपर का ग्राफ है, आप देखेंगे अभी 24 मई चल रहा है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं किस दिन कितना पे कितना प्रॉफिट होगा। जैसे आज आपको 24 मई है ना, तो आज अगर निफ्टी हमारा 214 है तो 800 का लॉस हो रहा है। 295 हो जाएगा तो 1100 का प्रॉफिट हो जाएगा। 300 हो जाएगा तो 3000 का होगा। 400 चला जाएगा तो 5000 का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कितना का हमको प्रॉफिट हो सकता है। लास्ट डे तक आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम 30 जून तक देखें, 30 जून तक अगर हमारा निफ्टी 16,538 पे रहता है, 23,800 का प्रॉफिट होगा। ये तो हमारा 250 का कॉल है, तो 250 के ऊपर रहेगा ना, तो 250 के ऊपर हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा।
23,800 तक का। 250 के नीचे 200 पे भी रहेगा तो भी हमको 22,000 तक का मिलेगा। 133 पे रहेगा तो 17,000 का मिलेगा। मतलब मोटा मोटी हम जो एक चीज़ देखेंगे, अगर हम स्टार्टिंग में निफ्टी के पुट को या कॉल को सेल कर देते हैं तो लास्ट तक हमारा जो है, लास्ट तक अगर उसको टच नहीं करता है तो पूरा प्रॉफिट है, टच करता भी है तो भी हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, हम बीच में भी प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मैं ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दिया हूँ। कॉल से अच्छा, बाई करने से अच्छा ऑप्शन सेलिंग हो सकता है। तो ये जीरोधा का फीचर्स आपको बताया। अगर आपको और कुछ भी फीचर्स जानना है तो एक बार बोलिएगा। धन्यवाद।